देख लो, अंबानी, अडानी, ये असली राजा हैं इस देश के 1688 में। अब इस तबके के सामने, बात समझ में आ रही ना? नहीं आ रही? आ रही ना? 1750 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किसको ताकतवर बनाया? आज देख लो, अंबानी, अडानी, ये असली राजा हैं इस देश के। पार्लियामेंट कल खरीद ले दोनों मिलके, अकेले खरीद सकते हैं। कल अंबानी कहते कि मैं चाहता हूं मेरे बेटे की शादी पार्लियामेंट में हो और सांसद लोग ढोल वोल बजाए, जी जी बिल्कुल जी। कोई मना करेगा? उसका एम कैप देखो मार्केट में कितना है, मार्केट कैपिटल। तुम सिर्फ अंबानी का एम कैप देख लो, मार्केट कैपिटल। है क्या? कैसे करेगा बेटा? जो नेता दूसरों से मांग के गुटखा खाते हो, या तो राम मनोहर लोहिया जैसा नेता हो, अंबेडकर जैसा, शास्त्री जैसा। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे प्रधानमंत्री की गाड़ी लेके चले गए घूमने। शास्त्री जी चाइना से लौट कर आए, देखा कि मेरी गाड़ी बाहर गई थी पीएम की। पूछा उन्होंने कि मेरी गाड़ी कौन लेके गया था? बोले साहब आपके लड़के। तुरंत गए करोल बाग थाने में, रिपोर्ट लिखाए जनपद में, तुरंत अपने बेटे के खिलाफ, और बोले कार्रवाई नहीं करोगे पूरे थाने को बर्खास्त कर दूंगा। ऐसा प्रधानमंत्री। फिएट गाड़ी किस्त पे लिए, किस्त ही नहीं जमा कर पाए, 20,000 की गाड़ी थी। प्रधानमंत्री भारत का। आज भारत का गांव का प्रधान बोलेरो पे चल रहा है, 4-4 बोलेरो साथ लेके चल रहा है। और विनोद कह रहा है कि प्रधान जी भी तो बड़े आदमी है ना भैया। बनराकस कह रहा अलुआ बड़े आदमी, इतने बड़े भी नहीं। और गांव की जनता प्रधान से पूछती नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। उसको तो उलझा दिया ना कि इधर है ना ये शंकर लाल हिंदू हो, हाँ ये ले हिला ऐसे ऐसे, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, हिला रहा हूं। मुसलमानों 2 पकड़ा दिए, ये दोनों में हिला, जी 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 मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। फिर ब्राह्मणों को पकड़ा दिए, फिर पकड़ा ब्राह्मण, जी 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 परशुराम ऐसे करो, ऐसे ऐसे, जी जी हिला रहे। सबको दलितों को पकड़ा, सब हिला रहे भारत में बैठ के। अगली बार जब तुम इस जनता को देखना तो बस मेरा चेहरा याद करना कि अच्छा हाँ यार, कैपिटलिस्ट में और फ्रॉड दलाल में फर्क नहीं होता। कैसे 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 बताओ, हमें बताओ। हमसे तुम 5 लाख रुपया उधार लियो, हम तुम्हारे घर 2 बजे रात में पहुंच गए और कहे 2 लीटर दूध दे दो, रखे हो? हाँ, मना कर पाओगे? बस ऐसे ही है। फिर भी और भी नहीं, अगर मगर फिर भी ये सब नहीं लगाया। देखो
हर कुछ नहीं कर सकते। तुम जब किसी घर जाते हो, देखो अभी सबसे बढ़िया दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है, तुम अगर किसी से कोई चीज लेते नहीं हो तब तुम उससे बाउंड नहीं हो। लेकिन अगर तुमने उससे एक डिब्बा मिठाई भी ले ली तो तुम बाउंड हो गए। जैसे ये तुमको डेली खाना खिला रहे हैं, डेली मान लो, तो जब चाहेंगे तब तुम्हारे कमरे में घुस के बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। सुबह शाम तुमको नाश्ता कराते हैं, जलेबी दही खिलाते हैं, शाम को चाय पिलाते हैं, ये जब इनका मन होगा तब तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएंगे, स्टूल खींच के बैठ जाएंगे। तब फिर खाना बंद करना पड़ेगा। मेरी बात तो तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना। पावर बिजनेसमैन के पास नहीं है अंकल, पावर लक्ष्मी जी के पास है। $545 सांसद रख दिया उसने, 10,000 करोड़ बुलाया इनको चाय की पार्टी से गिरा के रख दिया, उठा लो। ये तो तुरंत खोल खाल के बिछा। नहीं, पब्लिक बेचारी को कहां कुछ पता है। ये तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी में परेशान है, इसको बेचारी को कहां पता है। ये तो इसको अगर पता होता तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी ट्रेंडिंग होती तब। नहीं, दिल पे मत लिया करो। नहीं, इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वह है ईमान। सबसे ताकतवर इस्लाम उसको ईमान कहता है, हिंदू उसे सत्य कहते हैं। सत्य। ईसाईयत उसे ट्रुथ कहती है। सिखिज्म उसे ओंकार कहता है, एक ओंकार सतनाम। अगर वो नहीं है तो किसी को भी खरीदा जा सकता है, किसी को भी। यहां हर आदमी बिकने को तैयार, बस तुमको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। ये ले, क्यों टेंशन ले रहे हो, काहे दिल पे ले रहे हो। देखो जब तक इस देश की जनमानस, देखो इस देश में क्रांति आएगी, आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। कब तक शोषण करोगे किसी का। और वो क्रांति शुरू होगी एजुकेशन से। इस देश में जो सबसे गड़बड़ चीज है, और कुछ गड़बड़ नहीं है, इस देश की एजुकेशन। उसने वो जानबूझ के ऐसा किया गया कि लड़कों को सोचने मत दो। भाई इस देश के राजा को पता ही नहीं, वो जानबूझ के ऐसा किया गया कि लड़कों को सोचने मत दो। भाई इस देश के राजा को पता ही नहीं कि वो राजा है। वो जाता है संसद के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, सांसद जी गांव में अखंड रामायण हो रहा है, प्रधान जी गए विधायक को बुलाने। कितना बड़ा सोच रहे हैं कि विधायक को बुलाना है अखंड रामायण में। 4 लोग, क्यों बुला रहे विधायक को? मैं बोला उसकी मर्जी होगा तो आएगा। लेकिन तुम देखो लोगों के यहाँ प्रोग्राम होता तो सबसे पहले लोग अपने इलाके के सांसद विधायक के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ भले ना जाए। 5 मिनट के लिए आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम नहीं बुलाया आज तक किसी को, किसी नेता को आज तक घर पे नहीं बुलाया, बुलाया ही नहीं। बहुत लोगों ने इनको बुलाया, काहे बुला ले, आज तक नहीं बुलाया।
नौकर को कौन बुलाएगा घर में? बुलाया ही नहीं। कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई अपने मन से आ जाए तो उसका स्वागत है। इस देश की जनता को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा, जिस दिन इस देश की जनता को अपनी प्रियम्बल का एहसास हो जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, बस उसी दिन ये देश हर परेशानी से बाहर आ जाएगा। उससे पहले नहीं आएगा, उससे पहले नहीं है। और नेताओं ने बहुत अच्छी सेटिंग कर रखी है, सबको बांट रखा, वो पकड़ा दिया, ले हिला, जी जी। उनको पता था कि 1 अरब 50 करोड़ जनता, अगर 1 अरब 50 करोड़ में अगर 50 करोड़ एक हो गई तो हम कहां जाएंगे? उन्होंने कहा फिर क्या करें? बोले इनको बांट दो। तो दलितों से कह दिया कि ब्राह्मणों ने तुमको बहुत सताया है। अच्छा, अब बोल, कान में तेल डाल देते। अच्छा, हाँ बहुत सताया, वो अलग परेशान है। ब्राह्मणों ने हम लोग को बहुत सताया। हिंदुओं को बताते हैं कि देखो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा, खत्म। 2050 के बाद हिंदू बचेगा ही नहीं। वो हिंदू अलग कोने में बैठ के अपना सोच रहा है कि अब कैसे जिएंगे 2050 में। नहीं है, तुम लोगों से मिलो, वो तुमको ये सब बात करते हुए मिलेंगे। तो शिक्षा जिस दिन बदलेगी, शिक्षा, उसमें जो एक गिलहरी का योगदान होता है, भगवान राम के समय जो गिलहरी ने योगदान किया था, वो योगदान मेरा है इस देश में, उतना ही है। और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सब अपने अपने फ्रंट पे काम कर रहे हैं। खैर,